नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। हरियाणा में चुनाव के लिए कुछ ही समय बच गया है। ऐसे में करनाल लोकसभा सीट पर माहौल काफी गर्म हो रहा है, जिसके चलते अब करनाल लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा युवा नेता दिव्यांशु बुद्धि राजा पर दांव खेला गया है। लेकिन अब इन दोनों प्रत्याशियों के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने एनएसपी के तहत टिकट मांगने वाले वीरेंद्र मराठा अब एनएसपी की टिकट पर करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए अपनी ताल ठोक चुके हैं। वहीं उन्होंने अभय चौटाला से भी उनके लिए समर्थन मांगा है, जिसके चलते अभय चौटाला ने अपने समर्थन देने की बात की है। वीरेंद्र करनाल की झिंझाड़ी गांव के रहने वाले हैं, जो रोड बिरादरी से संबंध रखते हैं। वीरेंद्र मराठा पूर्व में HCS अधिकारी भी रह चुके हैं। उन्होंने कई वर्षों पहले नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा और अपनी खुद की पार्टी एकता शक्ति बनाई। हालांकि वह कोई चुनाव लड़े और लोकसभा सहित विधानसभा में भी अपने कई बार प्रत्याशी खड़े किए। वोट बैंक तो अच्छा मिला, लेकिन कभी जीत हासिल नहीं हो पाई। करनाल लोकसभा सहित कई लोकसभा में रोड बिरादरी का अच्छा खासा वोट बैंक है। सबसे ज्यादा वोट बैंक हरियाणा के करनाल लोकसभा में है, जहां करीब 2 लाख से ऊपर उस बिरादरी के लोग रहते हैं। वीरेंद्र मराठा रोड बिरादरी से आते हैं, जिसके चलते वह अब लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में रोड समाज के करीब 70% वोट बीजेपी को मिली थी और अब वह वोट वीरेंद्र मराठा को मिलने वाली है। सबसे ज्यादा इस बिरादरी के करनाल कुरुक्षेत्र लोकसभा में रहते हैं। ऐसे में वह राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से दोनों जगह एक सीट अपने समाज के लिए मांग रहे थे, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने इनकार कर दिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी द्वारा करनाल लोकसभा का प्रत्याशी घोषित हुआ, उसके बाद उन्होंने पार्टी से बहिष्कार कर लिया और इंडिया नेशनल लोकदल पार्टी के द्वारा शुरू की जा रहने लगी। तो रोड बिरादरी का फुल समर्थन है मराठा के बाद। करनाल में बीजेपी कांग्रेस की कांटे की टक्कर होने वाली है। वीरेंद्र मराठा के चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद करनाल में एक मजबूत नेता भी माने जाते हैं। चुनाव का अनुमान है कि इंडिया गठबंधन के तहत अब मराठा लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, जिसके चलते बीजेपी कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें नुकसान हो सकता है। अब जो मुकाबला है वो काफी कड़ा हो चुका है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। उसे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।